आरजेडी में एक बहुत पुराने नेता की वापसी हो गई है। जो नेता एक समय पे बागी थे, उनको लालू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ दोबारा से ला दिया है। इस नेता का नाम रंजीत यादव बताया जा रहा है। रंजीत यादव कोसी विधानसभा क्षेत्र के आसपास मजबूत पकड़ रखते हैं। कोसी विधानसभा क्षेत्र जिसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। यहां पर रंजीत यादव की वापसी आरजेडी को एक मजबूती देगी। बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में रंजीत यादव पार्टी से बागी हो गए थे, जिस वजह से पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद लालू यादव के कहने पर इनकी दोबारा से घर वापसी कराई गई है। हाल फिलहाल में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली है। मौके की तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन रंजीत यादव को लेकर के आरजेडी के प्रवक्ताओं का कहना यह है कि काफी लंबे समय से कोसी विधानसभा क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। इस वजह से चुनावों से पहले आरजेडी में रंजीत यादव का आना एक बहुत बड़ी पहल माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में सुपर सीएम की एंट्री ने भी सभी को चौंका दिया है। ये सुपर सीएम वो है जो एक समय पर लालू यादव के साथ साए की तरह रहते थे, लालू यादव को गाइड करते थे और उस समय जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। नेता का नाम रंजन प्रसाद यादव है। डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव एक बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं। इन्होंने एक बार लालू यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। जी हां दोस्तों, जब दोनों नेताओं के बीच दोस्ती रहने के एक लंबे समय बाद जब खटास आई, उस दौरान दोनों एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में थे। इसके पीछे की कहानी यह है दोस्तों कि जब लालू यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा, 1990 के आसपास की बात है। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा। उस मामले में सुनवाई हुई। उस मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा। उस दौरान सत्ता की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में कहा जा रहा था कि रंजन प्रसाद यादव को यह मौका दिया जा सकता है कि वो कुर्सी संभाल लें। लेकिन लालू यादव ने राबड़ी देवी पर भरोसा जताया, जो कि उनकी पत्नी थी। इस वजह से रंजन प्रसाद यादव नाराज हो गए और उन्होंने लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रंजन प्रसाद यादव अब आरजेडी में आ चुके हैं। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव के दरमियान ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद रंजन प्रसाद यादव अब विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने समय में सुपर सीएम रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। लालू यादव का कहना है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी को एक बहुत ही एक्सपीरियंस के आदमी की जरूरत है, जो उन्हें समय समय पर गाइड कर सके, सही और गलत के बीच अंतर बता सके। तो ऐसे में रंजन प्रसाद यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रंजन प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को गाइड करते नजर आएंगे, तेजस्वी यादव के गुरु की भूमिका निभाते नजर आएंगे और लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगातार वो आरजेडी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और अब विधानसभा चुनावों के दौरान वो फ्रंट फुट पर आकर तमाम चीजों की देखरेख करेंगे। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, यानी कि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इन तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में या फिर नवंबर की शुरुआत में बिहार में चुनाव हो सकते हैं और 20 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का गठन भी हो सकता है। इस चुनाव में कई अहम कड़ियां नजर आ रही हैं, जैसे कि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी और इसके अलावा छोटे छोटे दल शामिल हैं। इस चुनाव में इन दो गठबंधनों के बीच बहुत तगड़ा मुकाबला है, लेकिन सिर्फ इन दोनों के बीच मुकाबला है, ये गलती समझने की भूल मत कीजिएगा। ये बात समझने की गलती या फिर भूल मत कीजिएगा। दरअसल इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी भी उतरेगी।
और चुनाव लड़ेगी, जिसका पार्टी का नाम जनसुराज है। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव में ताल ठोकती नजर आएगी। देखने वाली बात होगी। इससे पहले बिहार चुनाव से पहले SIR कराया गया, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। उसको लेकर के राज्य में मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष इस पर जवाब देने से बच रहा है। यह मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है। देखना होगा कि आखिर इस क्रिटिकल समय में क्या कुछ जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल चुनावी मौका है, चुनावी बयार है। ऐसे में तमाम नेताओं की घर वापसी हो रही है या फिर दल बदल हो रहा है। इस कड़ी में आए दिन RJD में तमाम पुराने नेता, बड़े नेता, एक्सपीरियंस्ड नेता शामिल होते रहते हैं। अब इस खबर को लेकर के आप जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा UC को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।